जयकारा शरावलीदा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी सभी को। मैं श्री श्री भवतारिणी दरबार की सेवादारिणी कल्याणी और आप सभी को बड़े प्रेम से जय माता दी कहती है। इस वक्त आज इस साल के इस शुभ नए साल का पहला रविवार और ये सूर्य का साल है, तो इसलिए आशा करती हूँ आज आप सभी ने आज सूर्य महाराज जी को जल जरूर चढ़ाया होगा, क्योंकि हर रविवार के रविवार आप पूरे सप्ताह भर इस साल वर्ष भर, सप्ताह भर क्या वर्ष भर ही आप सूर्य महाराज जी को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ये सूर्य का साल है और सूर्य के साल वो पिता समान हमारे सर पर मेहर भरा हाथ रखें। ऐसी मनोकामना के साथ में, ऐसी मनोभावना के साथ में जल जरूर चढ़ाएं। जल ताम्र पात्र में हो और थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं, रोली रक्षत भी डाल सकते हैं और गेंदे का पुष्प थोड़ा सा वो भी तोड़ के डाल सकते हैं और सूर्य को अर्घ देते हुए ओम श्री आदित्याय नमः, आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः। तो आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः आपने अगर इन नामों को तीन को बार बार रटते हुए आपने 11 बार देते हुए सूर्य अर्घ दे जरूर। और ऐसे में जगत जननी मातेश्वरी महामाया हम सभी भगवती जगत जननी मातेश्वरी हम सभी के माथे पर सिर्फ मिहिर भरे हाथ रखे। तो आज जो विशेष रूप से जो मैं बात करूंगी कि पिछले समय मैंने कुछ कहा था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ढेर सारे हम जो तस्वीरें हैं, ढेर सारी मूर्तियां हैं जो हम मंदिर में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब दरबार में माता का दरबार, माँ की चौकी लगती है तो उस समय माता के आदेश होते हैं कि इतने सारे मूर्तियों को लाना, इतने सारे तुम्हारी इस मंदिर में मूर्ति खंडित है, तुम्हारी इस मूर्ति खंडित है, फोटो खंडित है और मूर्ति में जो जहाँ पे आपने मंदिर सजाया है अपना, वहाँ पे अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ आपने सजा के रखी हैं। तो हमने कहा कि माँ भगवती के आदेश होते हैं कि मूर्ति रखनी कोई बुरी बात नहीं है। आप ढेरों तस्वीरें लेकर आए हैं देवी देवताओं की, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ में उन सभी देवी देवताओं को आप बड़ी श्रद्धापूर्वक घर में लेकर आते हो, लेकिन क्या आप पूरी तरह से उनकी सेवा कर पाते हो क्या? लेकिन क्या उनके समय समय पर किस तरह से आपके घर में किस तरह का माहौल रहता है, किस तरह की शुद्धता रहती है? तो किन्हीं भगवान को जिस तरह से वो पवित्र पावन भगवान होते हैं, तो उनकी जो मूर्ति है या शिवलिंग हम जो घर में स्थापित कर देते हैं, तो शिवलिंग भी वैसी जो शिवलिंग है वो भी एक उनका आकार स्वरूप है। उतने ही आकार स्वरूप में शिवलिंग को भी घर में विराजमान हम कर सकते हैं। उनसे ऊंचे जो आकार हो, स्वरूप हो, तो उनके विग्रह को हम नहीं घर में विराजमान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सेवा अलग है, वो मंदिर में शोभायमान है। मंदिर में जहाँ पे मंदिर में हर घड़ी वहाँ पूजा उच्चारण होता है, हमेशा धूप दीप जोत जलती रहती है, अखंड जोत जलते रहते हैं। अब देखिए, मैंने एक बात मैं कहूँगी कि अखंड जोत हम जब भी अपने घरों में नॉर्मल हम जो घर होते हैं हमारे, तो घरों में जो नॉर्मली जो हम अखंड जोत को जलाते हैं और नॉर्मली जो ऐसे जो हम अखंड जोत नॉर्मली घर में जलाते हैं और प्रचंड करते हैं, और जो मंदिरों में जो ज्योति जगती रहती है तो वो अखंड है, और घर में हम अखंड नहीं कर पाते हमेशा के लिए, क्योंकि वो हमारा एक समय समय पर हम करते हैं। जैसे मान लीजिए नवरात्रों में हमने किया है ना, तो विशेष रूप से हम नवरात्रों में अखंड ज्योत जगाते हैं। बाबा के दरबार में, श्याम बाबा जी के दरबार में भी अखंड ज्योति जगती है, अखंड ज्योत जगती है। उनके नियमित रूप से पालन, उनकी जो पूजन अर्चन है वो होती है, भोग लगता है। तो इसी तरह से जहाँ भी जो मंदिर है, भगवती के दरबार हैं, तो वहाँ पे अखंड ज्योत की सेवा होती है। तो वहाँ पे हम अखंड ज्योतों की सेवा, क्योंकि हम हर वक्त बिल्कुल सच्चे सुच्चे भाव से हम अखंड ज्योत की सेवा हम करते हैं। अगर आप कहो घर में, तो अगर हमेशा के लिए कहो तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से देवी देवताओं की जो पूजन है, जिस प्रकार से मंदिर में जो श्रद्धा, मंदिर में जो उनका जो विराजमान होना और पुरोहितों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा जो पूजन अर्चन होते हैं उनमें, और हम घर सांसारिक रूप में जो हम हर प्रतिदिन जो नियमित रूप से अपनी नियमित पूजा करते हैं, तो इसमें अंतर होता है।
तो इसलिए आप घर में उतनी ही मूर्तियाँ रखें, उतने ही भगवान के प्रभु के विग्रह रखें जितनों की आप सेवा कर सकते हैं, है ना? तो ये अच्छी बात होगी। उसमें कहीं आपके मन में संशय भी नहीं आएगा, अरे हमने सच में ये कैसे हो गया, अगर किसी ने कह दिया आपको कि आपने मूर्तियाँ रखी हैं। कई घरों में तो मैंने ऐसा भी देखा है, जब माता के आदेश होते हैं और उनके घरों के वो माँ भेजती हैं माता के आदेश से, माता का आदेश को पालन करते हुए जब भक्तों के घर में, कईयों के घर में मैं पहुंचती हूँ, वहाँ देखती हूँ, तो वहाँ देखने में देख के क्या लगता है मुझे कि एक ही घर है। और मुझे क्षमा करें, ये बात मुझे कहनी पड़ रही है। एक दो घरों में मैंने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पे घर में परिवार है अपना और बेटा बहू है, सासू माँ ससुर हैं, तो लेकिन उसमें क्या देखती हूँ मैं कि सासू माँ ने अपने कमरे में एक मंदिर बना के रखा है और बहू ने अपने कमरे में मंदिर बना के रखा है। तो क्या ये सही है? तो मैं कहूँगी कि ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अगर हमारा घरौंदा एक है, मैं, मेरा परिवार है छोटा सा, मैं हूँ, मेरे परिवार है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे परिवार पोता पोती हैं, तो मंदिर घर में एक ही होना चाहिए, ना कि दो मंदिर हों। तो इस तरह से ये भी भूल है, ये भी बहुत बड़ी चूक है। और फिर हम जब वहाँ पर आप एक ही घर में, आप अलग अलग जगह में आपने स्थान दिया है और विशेष रूप से घर के ईशान को, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है, वो पूरब उत्तर का कोना जिसे ईशान कोण कहते हैं, उस ईशान कोण में देविक स्थान होना चाहिए, वहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो क्या होता है, एक ही घर में जब हम दो मंदिर बनाते हैं तो निश्चित रूप से दोनों ही विपरीत दिशा में हैं, तो इसमें भी वास्तु दोष माना जाता है। और वास्तु दोष के कारण से हमारे घर में अनेकों प्रकार के कलह, कलेश, अशांति, घर में दारिद्रता, घर में दुख, घर में बीमारियां, अनेकों प्रकार की चीज़ें जो हैं वो घर में आती हैं। ये आप हमेशा ध्यान इस चीज़ को रखना। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाती हूँ तो उनको ये समझाती हूँ कि इस तरह से आप जो समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे उनकी मर्जी, है ना। तो कईयों के घरों में इस तरह का है। अब कईयों के घरों में होते हैं कि इस तरह का जब हो गया और हमने जाके वहाँ पे मना किया, भाई आपने ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने गलत किया है, तो वहाँ शायद उनके मन में ये भी ठेस पहुँचती है कि यहाँ पर तो मैंने बड़ी श्रद्धा से मैं मंदिर करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। तो एक ही घर में इस तरह से अलग अलग जगह में, दो जगह में कभी भी मंदिर होना ये शुभ नहीं माना जाता है, ये सही नहीं होता है। एक ही घर में आप ईशान कोण में आप पवित्र स्थान पावन बना के, भले आप छोटा सा ही दरबार बना लो अपने घर में, भले आप छोटा सा ही मंदिर बना लो, क्योंकि परमात्मा सदैव ही, आप जिन्हें माँ कहती हो, आप जिन्हें बाबा कहते हैं, हम नित्य प्रकार से हम पूजन करते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार से जब हम सभी देवी देवताओं का जब पूजन अर्चन करते हैं तो वो आप देखोगे कि वो श्रद्धा के भूखे हैं। आपने श्रद्धा से दो आंसू उनके दरबार में बहा दिया तो वो सर्वश्रेष्ठ है, ना कि हम उल्टे काम करें। दूसरी बात ये है कि कई बार देखा जाता है कि हम पूरी तरह से अच्छे से घर को अपनी साज सज्जा करके रखते हैं, लेकिन जहाँ पे पवित्र पावन मंदिर की बात आती है, पूजा का स्थान जो होता है, मंदिर जो होता है, वहाँ पे बहुत दिनों से दिए जले पड़े हैं और कोई धूप को, दीप को अच्छी तरह से जो धूप दीप भी करते हैं, उनमें भी कई बार ऐसा होता है कि दीपक में कई कई दिनों तक की वो जो पुराना घी का जो दाग होता है वो लगा रहता है, तो उसको जूठन माना जाता है, उसको पूरी तरह से जूठन माना जाता है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। अगर हम दीपक करते हैं तो अगर हम धातु के दीपक, मान लीजिए कि हमारी सामर्थ्य है तो हम चांदी के दीपक करते हैं, अदरवाइज़ हम पीतल के दिया ले आए, ताम्र का दीपक लेकर आ गए, तो ये जो दीपक हैं, मेटल के दीपक हैं या स्वर्ण चांदी के दीपक ये शुद्ध माने जाते हैं। ये अपनी हमारी जितनी सामर्थ्य के अनुसार, मैं बार बार ये चीज़ कहूँगी कि ये सामर्थ्य के अनुसार है ना। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हो तो मिट्टी का दीपक आपने एक बार जलाया तो वो जिस तरह से हम एक बार किसी पात्र में भोजन करते हैं और वो जूठा माना जाता है, उसको हम धोते हैं, फ्री यूज़ करते हैं बर्तन को, लेकिन यहाँ पे हम मिट्टी के दीपक को दोबारा धो नहीं सकते, बल्कि एक बार दिया किया और उसको दीपक को हमें हटाना चाहिए।
मेटल का अगर दीपक है, चांदी का दीपक है, उसे आप सूखे कपड़े से पोंछ देते हो, अगर पोंछ दिया आपने तो वो शुद्ध हो गया। स्वर्ण का दीपक भी इसी तरह का है, क्योंकि स्वर्ण का दीपक में, स्वर्ण में कोई भी जूठन नहीं होता, क्योंकि स्वर्ण एक ऐसी धातु है, वो पवित्र पावन स्वर्ण जो है वो कभी भी जूठा नहीं होता, वो कभी भी, वो हमेशा पाकर शुद्ध है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम पूजा, फिर होता है कि हम तो बड़े मन से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका फलाफल, जिस प्रकार से हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें उस तरह का फल नहीं मिलता। मैंने पहले भी कहा है, फल की उम्मीद, फल की आशा जो करना वो व्यर्थ है, क्योंकि फल की उम्मीद जब हम करते हैं ना, तो हम ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। हमने जो काम करना था, अगर ऐसे देखिए, आप कई बार ऐसा होता है कि आज हमने स्वप्न में कुछ देखा है, तो जब आप उस स्वप्न के आधार पर जब चलते हो, कि किसी ने कह दिया, किसी को, किसी बड़े बुजुर्गों को आपने अपने स्वप्न के बारे में बताया कि मैंने ये आज स्वप्न देखा है, तो सामने जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो गुणी ज्ञानी हैं, वो ये बताते हैं कि आपका ये स्वप्न बहुत सुंदर स्वप्न है, अब आप किसी को मत बताना, ये आपके एक सुख समृद्धि के लिए है, ये आपकी खुशी के लिए, ये आपके जीवन में, संसार में खुशियाँ आए, ये इसका ये संकेत है। तो हम उस श्रद्धा पूर्वक, हम उस भक्ति भाव को अंदर में, मन में बसा के फिर भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें तब पता होता है कि जब ईश्वर हमारे साथ है, उन्होंने स्वप्न में भी हमें साथ दिया है, स्वप्न में भी वो हमारी रक्षा करते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में रक्षा ही रक्षा है, ये विश्वास है ना। तो इसी तरह से भगवान के ऊपर में श्रद्धा और विश्वास वो ही काम करता है। आप नियम करते हो, आप उपाय करते हो, महामाई के दरबार से कई उपाय, कई नियम बताए जाते हैं। आपने निसंकोच अगर उसमें आपने उस उपाय को कर लिया, उस नियम को कर लिया, है ना, तो आपका कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा, आज नहीं तो 1 सप्ताह के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको ये चीज़ अवश्य समझ में आएगा, हाथों हाथ भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैंने आज श्रद्धापूर्वक माँ तुझे पुकारा, हे प्रभु आपको पुकारा मैंने, हे ठाकुर जी मैंने आपको पुकारा, आपके साथ ही साथ इसका ये जो सम्मुख हमारे हैं, हमें जवाब मिल गया। तो ये आपकी श्रद्धा है। तो यहाँ पे केवल श्रद्धा, तो श्रद्धा के लिए आपने केवल यही करना है, आप जितने भगवान की सेवा कर पाते हो, जिनकी श्रद्धा पूर्वक आप सेवा कर पाते हो, उतने ही ठाकुरों का, उतने ही भगवान की आप विग्रह रखें घर में, और उनकी सेवा बहुत सुंदर भाव से करें, है ना। जिस प्रकार से हमारे घर में हम कहते हैं ना कि हमारे घर में बच्चे हैं, तो हम बच्चों को कितनी अच्छी तरह से परवरिश करते हैं, कितनी खुशी के साथ में, है ना। हम इक्वली हम बच्चों को देखते हैं कि क्या मेरे बच्चों में कोई कमी तो नहीं हम कर रहे हैं, खिलाने में, पिलाने में, उनकी सेवा करने में, उनकी सब कुछ देखभाल करने में। उसी प्रकार से ईश्वर भगवान को कभी हम माता कहते हैं, पिता कहते हैं, तो कभी हम उनको अपनी संतान भी कहते हैं, क्योंकि आप देखना, जो गोपाल ठाकुर जी हैं, है ना, गोपाल जी हैं, तो नन्हे से गोपाल, हम उनकी कितनी अच्छे से सेवा करते हैं, है ना। जो भी इसके लिए मैं एक बार आपसे सभी से राधे राधे कहूँगी, राधे राधे। तो कृष्ण गोविंद गोपाल जी की जब छोटी सी हम मूर्ति, प्रतिमा, जो भी आप घरों में रखते हो, कितने अच्छे से, कहीं भी जाते हैं तो उनको गोदी में लेकर, उनको अच्छे से उनकी लालना पालना करते हुए, घूमने भी जाते हैं तो लल्ला चलो हमारे साथ में कह के लेकर चलते हैं, है ना। तो इस तरह से वो प्रेम के भूखे हैं, वो श्रद्धा भाव के भूखे हैं, श्रद्धा और भाव के भूखे हैं, ना कि वो किसी तरह की आडंबर नहीं चाहते हैं। और अगर आपके मन में आता है कि मुझे इस तरह से बहुत अच्छे से सजाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत ईश्वर की, जो प्रभु की हम बहुत अच्छे से हम सेवा करेंगे, साज श्रृंगार करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम अपने हाथों से देवी देवताओं की साज श्रृंगार करते हैं, उनसे कहते हैं कि माँ आप ये भी धारण कर लो, आप इस तरह से सज लो, क्योंकि माता रानी तो 16 श्रृंगार में रहती है ना, माता की इतनी सुंदर। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। और साथ ही आप माता रानी और भगवती ईश्वर की सानिध्य लेकर चलते हुए
हमेशा 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 सदा सर्वदा हमें सत्य ज्ञान की ओर और जो कुछ हमने सीखा है, अच्छी बातें जो हमने सीखी हैं उसके ऊपर में बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए हमें अपने जीवन जो है अपने आप को जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इसी तरह से फिर से हम मिलेंगे दोबारा और इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए बहुत अच्छा लगता है जब माँ भगवती जगत जननी मातेश्वरी कुछ ज्ञान की बातें देती हैं। माँ शारदे अंग सहाय होकर कुछ बातें अच्छी जो इस तरह की होती है। अगर आपको कुछ भी बातें आपको पूछनी हो, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो किसी बात के लिए, तो आप कमेंट में आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप या फिर इस नंबर पे जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो और विशेष रूप से आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो। तो प्रेम से जय माता दी, राधे राधे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।